श्री कृष्णा। अब हम लोग पॉलीगॉन के नेक्स्ट टाइप में आ चुके हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। दिस इज रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? यहाँ पर एक परिभाषा लिखता हूँ रेगुलर पॉलीगॉन की। अ पॉलीगॉन that has equal sides and equal angles is called a regular polygon। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रेगुलर पॉलीगॉन की क्या परिभाषा है? पॉलीगॉन डेट हैज़ इक्वल साइड्स, जिनकी इक्वल साइड्स हों और इक्वल एंगल्स हों, उसे हम लोग जो है रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक मेरा फिगर है, यहाँ पर देख लीजिए ये मेरा एक फिगर है। तो ये फिगर में देखा जाए तो इसकी 4 साइड्स हैं, दिस इज़ 4 साइड्स, और ये 4 एंगल्स हैं। ये हमारे पास देखा जाए तो इसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो जितने ही साइड्स हैं उतने ही एंगल्स हैं। यहाँ पर 4 साइड्स हैं, अब ये इसके भी 4 एंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके भी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं, इसलिए ये हमारे क्या कहलाएंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएंगे। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन, है ना। जैसे इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या है? इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ पर जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। उसे हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अ पॉलीगॉन इन विच द साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड एन इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में आपने देखा कि इसकी जो है एंगल्स भी बराबर होंगे और साइड्स भी जो है बराबर हैं, यानी 4 साइड्स हैं तो चारों साइड्स इक्वल हैं, और यहाँ पर एंगल हैं 4 तो चारों एंगल इक्वल हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? स्क्वायर का। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। और यहाँ इस ट्रायंगल में ये किसका एग्जाम्पल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इसकी 3 साइड्स हैं और यहाँ पर ये 3 एंगल्स भी जो है क्या है? इक्वल हैं। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स भी जो है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ इरेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल अगर लें तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, देखिए यहाँ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके एंगल्स तो सब बराबर होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसकी जो भुजाएं होती हैं अपोजिट साइड्स की भुजाएं बराबर होती हैं, सारी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। चाहे तो एंगल्स कोई बराबर ना हो या फिर जो है भुजाएं कोई एक बराबर ना हो या फिर दोनों ही ना हो, तो इसे हम लोग इरेगुलर कहते हैं। और रेगुलर में एंगल्स भी सभी बराबर होने चाहिए और भुजाओं का जो लेंथ है वो भी सभी का बराबर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पर। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 में क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 7.1 में कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है, अ पॉलीगॉन इज सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ। कह रहे हैं कि जो पॉलीगॉन है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, और वो किसका बना होता है? तो लाइन सेगमेंट का बना होता है। ये मैंने अभी अपने लेक्चर में बताया था। अब देखिए कह रहे हैं पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 5 साइड्स, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, पॉलीगॉन हुज ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, जिसके सभी जो है एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस एक्सक्लूडिंग कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड। कह रहे हैं लाइन सेगमेंट वह जो वर्टिसेस को ज्वाइन करता है लेकिन आसपास को नहीं। आसपास को मतलब नहीं, जैसे कि मैं मान लीजिए ये मैंने एक फिगर बनाया है तो ये वर्टिसेस इसके आसपास है,
ये वाला वर्टिसेस इसके आसपास है, तो इसको छोड़ करके जो है जो लाइंस एक दूसरे को जैसे ये ज्वाइन किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन में डायगोनल सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस पे 5th पॉइंट पर, कह रहा अ पॉलीगॉन इन विच द डायगोनल इज एक्सटीरियर इज कॉल्ड, कह रहे हैं वह पॉलीगॉन जिसमें डायगोनल जो है हमारा क्या हो, एक्सटीरियर हो। तो डायगोनल हमारा अगर एक्सटीरियर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, याद आ रहा है आप लोगों को। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ पेज अपना। तो यहाँ पर देखिए ये कॉनकेव पॉलीगॉन है जिसमें हमारा डायगोनल जो है एक्सटीरियर बन रहा है, याद आ रहा है अब आपको। तो ये जो है हमारा पॉलीगॉन इन विच द डायगोनल इज एक्सटीरियर इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पॉलीगॉन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, हर एक जो है इंटीरियर एंगल लेस देन हो 180 डिग्री से, तो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी डायगोनल्स हैं वो सब के सब इंटीरियर होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेम द पॉलीगॉन इन विच द फॉलोइंग साइड्स आर गिवन, तो जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसे उस पॉलीगॉन को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है ना। इसका आंसर ये होगा, सेकंड का ए का आंसर होगा, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर 6 साइड्स बोल रहा है तो इसके क्या हो जाएगा, हेक्सागन। और जिसकी 8 भुजाएं होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वाड्रिलेटरल के प्रकार पढ़ेंगे, क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल, कितने प्रकार के होते हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।